हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। आज है अपना डे 26 ऑफ द 40 डे एसएससी सीजीएल मेंस क्रैश कोर्स और आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं फ्रॉम द हिस्ट्री टॉपिक विच इज वैदिक एज। वे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो अपना पूरा फोकस इस वीडियो पे रखिए। ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बट जस्ट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, एक इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आपको दिखाना चाहता हूँ, विच इज दिस द एसएससी सीजीएल मेंस टेस्ट सीरीज। एज वी ऑल नो द एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, बहुत नियर है अब। तो आपके लिए हम लेके आए हैं एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली डिजाइन की हुई मेंस की टेस्ट सीरीज। 10 टेस्ट है, इसके अंदर क्वांट और रीजनिंग दो सेक्शंस हैं, 30 क्वेश्चंस ऑफ बोथ, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चंस। एंड द स्पेशलिटी अबाउट दिस टेस्ट सीरीज इज कि ये वाली जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर हैंडमेड बाय आवर फैकल्टी। उन्होंने अपना हार्ड वर्क पूरा पुट इन करके, पूरा टाइम एंड एफर्ट लगा के इन क्वेश्चंस को बनाया है। दीज आर नॉट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट वाला काम नहीं है यहाँ पर। ओके, और इसको आप खुद एनरोल करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज द प्राइस, जस्ट लुक एट द प्राइस, जस्ट ₹249। आज की डेट में पिज्जा भी 249 में नहीं आता, राइट? तो हम इतना कम प्राइस क्यों रखते हैं? बिकॉज हमें आपको पहले ही बता चुका हूं कि अभी पीडिया प्राइस को कभी भी, मनी को कभी भी अब आपके ड्रीम्स के आगे हिंड्रेंस बनने नहीं देना चाहता। दैट इज द रीजन कि इतने अफोर्डेबल प्राइसेस पे हम इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कीजिए, जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, राइट? और अपना एग्जाम अच्छे नंबरों से, बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ अपना एग्जाम क्लियर कीजिए। दैट इज आवर मेन एजेंडा। ओके, सो विद दिस is another more information which is this WhatsApp group। ये क्या ग्रुप है? इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एब्सोल्युटली फ्री। इसका लिंक नीचे बायो में है और इसको ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज है आप वहां पर राइट कर सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग द एग्जाम, कोई क्वेश्चन है आपका, वो भी इस ग्रुप के अंदर आप पोस्ट कर सकते हैं। एंड अभी पीडिया विल ट्राई इट्स बेस्ट टू रिजॉल्व योर इश्यूज। सारे के सारे भी क्वेरीज उनको रिजॉल्व करने में पूरा हम ना फोकस लगाएंगे। ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अपना प्रोटोकॉल हम सबको याद हो गया होगा अब तक। पॉज करना है वीडियो को, खुद अटेम्प्ट करना है और फिर आगे बढ़ना है। मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, थोड़ा दिमाग चलेगा, चीजें याद होती हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द वेदांगास विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स रिचुअल। सीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेदांगा में रिचुअल को किस वर्ड से रेफर किया गया? ऑप्शन है आपके, ए व्याकरण, बी छड़, सी कल्प एंड देन शिक्षा। ओके, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, Kalp. See, Kalp ritual instructions. This field focus on standardizing procedures for Vedic rituals. Rites of passage rituals associated with the major events such as birth, wedding, and death in the family, as well as discussing the personal conduct and proper duties of an individual in different stages of life. कल्प सूत्र हमने सुना भी होगा, राइट? उसके अंदर बेसिकली क्या है? रिचुअल्स हैं सारे इंपॉर्टेंट उनके डेज के। ये लाइक जब बंद किसी के बर्थ, बच्चों बर्थ का, वेडिंग पे, डेथ, इनमें जो रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं उनके बारे में कहाँ मेंशन्ड है? कल्प सूत्र में। ओके, दैट इज द रीजन कल्प को किससे रेफर किया गया वेदांगा के अंदर? रिचुअल से। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज पुरुषिनी? पुरुषिनी इन द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में पुरुषिनी किस रिवर को रेफर किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है। सीजल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, राइट? अच्छे से याद रखेंगे इसको। तो ऑप्शंस हैं आपके, ए रवि, बी चेनाब, सी सतलुज और डी ब्यास। पुरुषिनी किस रिवर को कहा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, राइट? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए रवि। राबी निदर जो रिवर जो है अपनी, राबी नदी जो है अपनी, उसको बोला जाता है व्हाट? परुषिनी और इरावती। इसके अंदर वैदिक एज के अंदर इसको पुरुषिनी नाम से रेफर किया जाता था, राइट? ओके, नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड सत्यमेव जयते on the state emblem has been taken from which Upanishad? The word Satyam Jayate on the state emblem has been taken from which Upanishad? CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेसिकली, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीजीएल एग्जाम कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? ऑप्शन है आपके कथा, प्रश्ना, केना और मुंडका। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मुंडका उपनिषद। सी, मुंडका उपनिषद। द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द स्टेट एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद के अंदर क्या वर्ड यूज किया? सत्यमेव जयते कहां पर मेंशन्ड है? मुंडका उपनिषद में। ओके, नेक्स्ट, एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वाज कॉल्ड एज गोपति विच मेंट। सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बट अपने सीजीएल के लिए इक्वली रेलिवेंट है। गोपति किंग को रेफर किया जाता था, बट गोपति का मीनिंग क्या था?
सी वैदिक एज के अंदर काउज, कैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। दे वर इवन ट्रीट एज गिफ्ट, गिफ्ट की तरह भी दिया जाता था उनको। और जिसके पास ज्यादा कैटल होती थी उतना ज्यादा अमीर माना जाता था उसको, राइट। तो ये आपके लिए एक हिंट है। ऑप्शन है आपके गोपति के लिए लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द पीपल, लॉर्ड ऑफ लैंड और लॉर्ड ऑफ कैटल, राइट। आपको हिंट दिया है, आई गेस आपको आंसर भी मिल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड ऑफ कैटल। गोपति मीन्स द लॉर्ड ऑफ कैटल, राइट। जिसके पास इतनी ज्यादा कैटल, तभी राजा को लॉर्ड ऑफ कैटल, बहुत ज्यादा कैटल्स है उनके पास, राइट। नेक्स्ट, द कलेक्शंस ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास आर नोन एज, द कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स या हाइम्स और मंत्रास आर नोन एज, ऑप्शन है आपके नाती, या जे साइलेंट है, बाली, संहिता और विधाता। अच्छा क्वेश्चन है, सीजल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, संहिता। द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स इज कॉल्ड एज संहिता। द कलेक्शन वैदिक हाइम्स मंत्र इज कॉल्ड एज संहितास। देयर आर 4 वैदिक संहितास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट व्हिच इज कंपोज्ड बिटवीन, जो 4 अपने में वैदिक संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि ऋग्वेद किसके बारे में है, यजुर्वेद किसके बारे में है, सामवेद किसके बारे में है एंड अथर्ववेद किसके बारे में है। यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट, द रिवर चेनाब। अभी हमने परुशिनी रिवर देखी थी, जिसको रावी रिवर को बोला जा रहा था। अब क्वेश्चन है कि चेनाब रिवर को वैदिक पीरियड में किस नाम से रेफर किया जाता था। ऑप्शन है आपके परुशिनी, वितस्त, अस्किनी और शुतुद्री। अब यहाँ पे ऑब्वियसली परुशिनी तो है नहीं, एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, बचे 3 ऑप्शन, वितस्त, अस्किनी और शुतुद्री। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज अस्किनी। तो चेनाब को किस नाम से कहा जाता था, अस्किनी। ओके, रावी रिवर अपने को पता लग गई, चेनाब रिवर अपने को पता लग गई, गोपति अपने को पता लग गई किसको बोल रहे हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तभी मैं आपके लिए जो एमसीक्यूज है बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद आपके सामने लेके आता हूँ, तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरीली ऑफ। अर्ली वैदिक जो रिलीजन होता था बेसिकली वो पूछा है। आर्यंस जो थे वैदिक, अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर जो रिलीजन है वो किस चीज के, प्राइमरीली किस चीज पे फोकस करते थे, वहां पे वर्शिप किस चीज की होती थी। ऑप्शन है आपके ए, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, यज्ञ मतलब यज्ञ, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति, इमेज वर्शिप एंड यज्ञ और भक्ति। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ। यहां पर जो है अर्थ, बेसिकली उन चीजों जो हमारे फोर्सेस है, अर्थली फोर्सेस है, उनको उनकी वर्शिप होती थी वैदिक एज के अंदर, स्पेशली अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर। लाइक विंड, फायर, अग्नि, वायु, जल, राइट, इन चीजों की वर्शिप हुआ करती थी और यज्ञ तो बहुत ज्यादा फेमस होते थे। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द लैंग्वेज ऑफ द वैदिक पीरियड वाज, वैदिक पीरियड के अंदर कौन सी लैंग्वेज फॉलो की जाती थी। अच्छा क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, आप चलो पहले आप ऑप्शन सुनो, ए संस्कृत, बी हिंदी, सी तमिल और डी द्रविडियन। करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, संस्कृत। सबसे ज्यादा क्या चलती थी, संस्कृत चलती थी वैदिक पीरियड के अंदर। ओके, आई होप चीजें अब तक आपको याद हो गई होंगी जितना हमने पढ़ा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग विमेन इन द वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। मैंने अब जो है एग्जाम बहुत नियर है तो पेस रखनी पड़ेगी आपको, थोड़ा स्पीडली से काम चलेगा, अब फटाफट रिवीजन करनी है सारी चीजों की, राइट। तो इसी पेस के साथ काम करिए, ठीक है, तभी इस थोड़ी सी स्पीड में आज मामला थोड़ा अपना। ओके, देन रिगार्डिंग विमेन, अब क्वेश्चन है कि विमेन की क्या कंडीशन थी, ठीक है। विमेन की क्या कंडीशन थी, यहाँ पे ऑप्शंस मिसिंग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, दीज आर द ऑप्शंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट इज कि वैदिक पीरियड के अंदर जो विमेन जो है, वर दे अलाउड टू स्टडी, देन दे हेल्ड गुड पोजीशंस, देन दे डिड नॉट प्रैक्टिस पर्दा सिस्टम एंड दे अटेंडेड सभा एंड समिति। यहां से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि वैदिक पीरियड के अंदर विमेन की कंडीशन बहुत अच्छी थी, स्पेशली अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर ऐसी कोई बेकार कंडीशन नहीं थी। वैदिक पीरियड के अंदर विमेन को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। ये तो बाद में जाकर लेटर वैदिक पीरियड से स्टार्ट हो गई थी, थोड़ी सी विमेन की जो डिटेरियोरेट होनी स्टार्ट हो गई थी उनकी पोजीशन।
ओके, सो यहां पर जो ऑप्शन है आपके A 1 and 2, B 2 and 3, C 3 and 4 और D all of these. So the correct answer for this question is all of these. The women were allowed to study, उनको पढ़ाई करने के लिए अलाउड था, कोई दिक्कत नहीं थी. They have even held good positions. एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उनको काफी सारी पोजीशंस ऑफर करी गई थी. They did not practice पर्दा सिस्टम, कोई पर्दा सिस्टम नहीं चलता था. They attended सभा एंड समिति. समिति ये क्या होती थी? एल्डर्स की जो एक ग्रुप होती थी, लाइक पंचायत काइंड ऑफ समझ सकते हो आप, ठीक है, उसको भी अटेंड करती थी, पूरा अलाउड होता था उनको. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ दीज. अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर्शिप ड्यूरिंग अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन. अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में भी पहले भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा ऐसा ही, राइट. सो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में किस किस को वर्शिप किया जाता था? ए वरुण, बी सूर्य, सी इंद्र और डी ऑल ऑफ द अबव. वरुण किसको बोलते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वरुण से किसको रेफर किया जाता है और इंद्र से किसको रेफर किया जाता है. दिस यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि विच गॉड और विच अर्थली फोर्स इज बीइंग रेफर्ड टू एज वरुण एंड विच अर्थली फोर्स इज बीइंग रेफर्ड टू एज इंद्र. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर मैंने पहले बताया कि नेचर की जो सारी फोर्सेज है उनको वर्शिप किया जाता है और यज्ञ बहुत फेमस होते थे. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल्सो ऑल ऑफ द अबव. So with this we have reached the end of our video. WhatsApp group का नीचे लिंक है, please kindly join that link group. And one more thing which I want to tell you is about the micro courses. अभीपीडिया आपके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके आया है जिसको माइक्रो कोर्स कहा जाता है, जिसके अंदर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक एक सब्जेक्ट के अंदर, लेट्स से क्वांट के अंदर आपको सिर्फ मिक्सचर एंड एलिगेशन प्रिपेयर करना है, रेशियो प्रोपोर्शन प्रिपेयर करना है, जीएस के अंदर आपको पॉलिटी के अंदर खाली एक पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना है, हिस्ट्री के अंदर सिर्फ कोई एंशिएंट हिस्ट्री कोई पार्ट टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो टॉपिक वाइज भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं. दिस इज व्हाट माइक्रो कोर्स, इसकी आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर टॉपिक का की पेमेंट कीजिए और उस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए इंस्टेड ऑफ बाइंग द होल कोर्स और रेदर द होल मॉड्यूल. ओके, अब माइक्रो कोर्स में आप एक्सेस कैसे करेंगे दैट आई विल शो यू. ओके, okay, so for that log in to Abhipedia. Okay, once you log into Abhipedia, choose exam choose करें, then choose SSC CGL exam. Okay, scroll down, नीचे या माइक्रोवर्स दिखेगा आपको, click on microverse. Now enter your mobile number here. Now see here, यहाँ पर आपको कोर्सेज दिखेंगे, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, राइट, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल रीजनिंग. लेट्स से कि आपको क्वांट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर एंड एलिगेशन प्रिपेयर करना है, तो सी जस्ट एट ₹47 यू कैन बाय दिस कोर्स, बाय दिस टॉपिक पर्टिकुलरली, राइट. ऐसे आपको नंबर सिस्टम मिल जाएगा, राइट, सिंपल इंटरेस्ट, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल टू यू. तो वॉट एवर यू फील राइट, यू कैन कनेक्ट विद अस. टेस्ट सीरीज आपके लिए है, माइक्रो कोर्सेज है, फुल लेंथ कोर्सेज है, वॉट एवर यू वॉन्ट, वी हैव ऑल द ऑप्शंस. और यूट्यूब पे हम आपके लिए ऐसे सेशन तो हम आपके लिए रोज लेके आ ही रहे हैं. So just connect with Abhipedia in whichever way you feel right. Okay, so till then, I wish you a very good luck. So take care. Bye-bye.